तो मित्रों, जैसा मैंने कहा था, आज बात कर लेते हैं पौष माह की, जिसको कि कुछ प्रांत में या कुछ एरियाज़ में पूष भी कहा जाता है। और ये 10वां महीना है वर्ष का। अब 2 महीने और रहे, माघ और फागुन, फिर तो बाद में चैत्र से नया संवत शुरू होगा, नया वर्ष होगा, हिंदू नया वर्ष। तो पौष मास में क्या चीज़ है कि एक सेंटेंस में तो मैं ये समझा देता हूँ कि सूर्य की पूजा होनी है। देखिए, अभी अगर अपन वैसे देखें तो सर्दी पड़ती है, और सर्दियों में हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, धूप में बैठना, ठीक है ना, वो होता ही है। पर यहाँ पौष मास में जो ये हमारी मान्यता के अनुसार, एक मत के अनुसार, जैसे सूर्य है वो अपनी बहुत अच्छी, मतलब आप ये देख लें कि ये सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, ये सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ अभी हमारे तरफ है, उनकी इतना हमारे ऊपर प्रभाव है। तो इसलिए एक ये, दूसरा, पौष माह में हम बचपन से सुनते आए हैं, और ज्योतिष का भी आधार है और वैज्ञानिक आधार भी है, कि वो ये है कि भाई वैज्ञानिक आधार तो ये सीधा सा है कि विंटर्स में वी ऑलवेज लव टू सिट इन द सनलाइट, क्योंकि वो सन बाथ एक वर्ड है, तो वो चीज़ है। एंड दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से अपन देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वो है सूर्य। और वो इसलिए, ये देखिए, एक कॉमन मैन की तरह, कि भाई सूर्य के दर्शन करने से, सुबह सुबह और सनलाइट में बैठने से हमारा विटामिन डी बढ़ता है, हमारे शरीर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं इंक्लूडिंग स्किन एंड एवरीथिंग, वो सब एकदम स्मूथ, एनर्जाइज, उसमें जो आगे से आगे ग्रोथ की बात करें वो सब उससे कंट्रोल होता है। अब सीधा सीधा अपन आ जाते हैं कि पौष मास में सूर्य की उपासना तो करनी है, एक चीज़ तो ये तय हो गई। और उसका रीज़न यही है कि पौष मास में सूर्य अपनी पूरी रश्मियों के साथ, उसकी जो रेज हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और सूर्य का ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्य की सारा जो प्रभाव है वो रेज पे ही बेस्ड है, तो उस प्रभाव के कारण हमारे ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए ये उपासना की जाती है। और सूर्य की उपासना, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हम पूजन भी करेंगे तो उसमें भी एक डिस्प्ले होता है, एक सेटिंग होता है पूजा में। जैसे यहाँ पर बीचों बीच जो हमारा पूजा घर है, वो ये 2 मिनट लगाऊंगा आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीचों बीच पूजा घर है, तो उस पूजा घर के बीचों बीच सूर्य को, और सूर्य के लेफ्ट में, आपके राइट में, सूर्य के लेफ्ट में पीछे, वहाँ पर भगवान गणेश का विग्रह या मूर्ति लगाई। सूर्य के वो भी वापस वहीं लेफ्ट में, हम आपके राइट में, बिकॉज आप अपोज कर, मतलब आप उनके सामने बैठे, तो वहाँ पर होने चाहिए भगवान विष्णु का विग्रह, मूर्ति। सूर्य के राइट में आगे देवी का विग्रह, और सूर्य के राइट में, आपके लेफ्ट में पीछे भगवान शिव का। तो सेंटर में सूर्य हो गए, उनके लेफ्ट में, उनके राइट में पीछे शिव, आगे देवी, उनके लेफ्ट में पीछे भगवान गणेश, आगे विष्णु। ये तो विग्रह होता है। दूसरा, उसका पूजन कैसे होता है, हमें कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करिए। ब्रह्म मुहूर्त इंडिया में होता ही नहीं, ईस्टर्न सेक्टर में होता है 4:30 बजे, वहाँ सनराइज भी हो जाता है, पर हम उसमें ऐसी कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता जिसमें कि ये हो गया वो ब्रह्म मुहूर्त के लिए लगे रहो। वैसे तो ये भी है
कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के और सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य निकले या नहीं निकले, पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और चढ़ाएं तो भी वो उनको समर्पित हो जाता है। पर सूर्य के दर्शन भी करने हैं। तो मैंने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है मेरे एक्सपीरियंस बेस कि भाई दोपहर में 12 बजे से सब पहले होना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। उसमें आपको जल चढ़ाना है। जल के अंदर देखिए क्या मैंने हर वीडियो में बताया है, सूर्य के ट्रांजिट के साथ बताया है, अभी खर मास का उसमें वीडियो में भी है कि सबसे पहले जल के अंदर चावल, हल्दी, रोली या कुमकुम या लाल फूल, कोई भी चीज़ ये सब मिला के चढ़ा दीजिए। और यहाँ पर ये बता दूँ, आप चढ़ाते हैं वो आपके कहाँ गिरता है, पाँव में लगता है, इधर गिरता है, उधर गिरता है, उसकी चिंता मत कीजिए। आपने जैसे ही उनको समर्पित किया वो तो समर्पित हो गया, सूर्य भगवान ने ग्रहण कर लिया, फिर वो कहीं भी गिरो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये अपन मतलब हम लोग नॉर्मली कॉपर वेसल मतलब तांबे वाले बर्तन में करते हैं। तो उसके लिए ये है कि भाई आप अपना जो गुड़ भी साथ ले जाइए, क्योंकि तांबे के बर्तन में, कॉपर वेसल में कोई में भी मीठी चीज़ नहीं डाली जाती, रिएक्शंस होती है। तो इसलिए वो ले जाइए और फिर उनको गुड़ भी समर्पित कीजिए। ये एक प्रोसीजर हुआ जल का चढ़ाना या अर्घ्य देना, दिस इज़ वन। नाउ सेकंड, वहीं पे अगर खड़े होके कर लें तो बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, 24 टाइम्स मिनिमम है, नहीं तो 27-40 टाइम्स। इसकी पूरा इतिहास है कि क्यों 24, क्यों 27, क्यों 40, पर वो एक गायत्री मंत्र पे वीडियो लेंगे जब बताऊंगा। तीसरी चीज, 1, 2 और तीसरी चीज, भगवान सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी। कथा तो ये भी है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने अंदर ही निगल लिया, फिर वो बाहर वापस। पर सूर्य भगवान उनके गुरु हैं। जितनी भी उनकी कॉम्पिटेंसी है, जितना भी उनको पढ़ाया गया, जितनी उनके अंदर पावर है, वो सारी भगवान सूर्य ने दी है। तो वहीं पे उनके शिष्य की भी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर उसके आगे सूर्य का एक बड़ा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका 3 बार पाठ कीजिए। मेरे क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट अंडरस्टैंड इवन हिंदी, तो संस्कृत कौन कर लेगा। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, भाई यूट्यूब से चला के सुन लीजिए, आपका ध्यान होना चाहिए, भाव हो गया बस। तो वो आप यूट्यूब से वो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा, उसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा, पर सुन लीजिए, सूर्य के पौराणिक मंत्र का जाप भी करवाया जा सकता है इसी ड्यूरेशन में। वो होता है 7000 टाइम, मतलब 7000 बार वो उसका जाप होता है मंत्र का। तो ये उसके उपाय हुए। अब ये उपाय करने किसको चाहिए, तो वैसे देखा जाए तो पौष मास में, और वैसे भी क्योंकि सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह कह लें, देवता कह लें, तो उनका तो हमें थ्रू आउट द ईयर हमें उनकी पूजन करना चाहिए, बट यहाँ विशेष तो करना ही चाहिए। अब किसको तो जरूरी है वो करना, तो सबसे पहले जिन किसी के भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में, जैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में भी कहा था, नॉर्मली ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में तुला राशि का सूर्य होता है, जो नीच राशि है सूर्य की। उस समय जो जन्मे हुए लोग हैं उनका सूर्य किसी भी घर में हो, जन्म कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, पर वो नीच का तो है ही, तो दे रिक्वायर द स्ट्रेंथ टू बी गिवन टू दैट सन। तो इसलिए वो सूर्य का वो जितने भी उपाय हैं वो करें। दूसरा, जिनके भी जन्म कुंडली में 4th हाउस में, 6th हाउस में
8th हाउस में और 12th हाउस में सूर्य हो, उनको भी इसका करना चाहिए कि वो भी पूजन करें। तीसरा, जिनको सूर्य की महादशा चल रही हो उनको भी करना चाहिए। चौथा, वृषभ राशि, क्योंकि उनके अभी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य, धनु के सूर्य हैं अभी, इसलिए। धनु राशि, मकर राशि, क्योंकि मकर के तो 12th हाउस में जाएगा, तो उनको भी, मकर राशि वालों को भी करना है। कन्या राशि, उनके 4th हाउस में, इसलिए उनको भी करना है। और कुछ हद तक कर्क राशि वालों के भी करना है। वैसे कर्क राशि वालों के लिए अभी जो सूर्य चल रहे हैं वो 6th हाउस में चल रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन, सूर्य के लिए। पर वहाँ एक चीज़ है, वहाँ पर सिर्फ हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए, स्वस्थमय रहें आप, उसके लिए। अब ये सूर्य करते क्या क्या है ये मुझे पहले बताना चाहिए था, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि पो मास में यहाँ ये नहीं है कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, यहाँ तो जनरल है, सबको करना चाहिए। मैंने स्पेसिफिक भी बताया है कि किसको क्यों क्या। पर अब आइए कि सूर्य देते क्या है, तो मेरे तो 3 ही मेन पॉइंट्स लेके मैं चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, पहला सुख, निरोगी काया। तो काया की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, हेल्थ इटसेल्फ की बात करें, तो सूर्य की आराधना कीजिए। मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, उनकी कुंडली में देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो बचपन से, जवानी से, अभी बुढ़ापे में कंटिन्यूस कुछ बीमारी, रोग चल रहा है, उनको सूर्य की उपासना निश्चित रूप से करनी चाहिए। दूसरा, मतलब ये स्वास्थ्य में करेंगे, हेल्दीनेस विल इज टोटली अटैच्ड विद द सन। किसी के लग्नेश अगर 8th हाउस में हो, ये पढ़ाने वाली बात तो आपको है नहीं, फिर भी एक पॉइंट बताता हूँ। अगर किसी के लग्नेश 8th में हो तो उसको हम कहते हैं भाई उसका स्वास्थ्य हर समय फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि वो बीमार हो सकता है किसी भी ग्रह के कारण, लग्नेश कोई भी ग्रह। बट अगर कहीं बीमारी की बात आती है तो जनरल वे में पहले सूर्य का देखते हैं। अगर कोई दिमाग की बीमारी की बात आती है तो हम जनरल वे में चंद्रमा का देखते हैं। तो यहाँ सूर्य उन सब लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ जो कि दोज हु आर फेसिंग इलनेस, एलिमेंट्स काफ़ी टाइम से या फ्रीक्वेंटली, उन सब के लिए। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है, टू कीप यू हेल्दी प्लीज़ डू दिस सूर्य पूजन, या जो मैंने अभी बताया वो सब। दूसरा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर है। सूर्य इज प्लेनेट, जो मालिक कह लें, बॉस कह लें, बिग बॉस कह लें, कुछ भी कह लें, तो उसके लिए एस्पिरेंट फॉर द जॉब, वेटिंग फॉर द प्रमोशन, wanting to have good post मतलब important post, जितनी भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन या those who are facing these problems, litigations चल रहे हैं, कहीं आपकी शिकायत हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन लोगों के लिए भी ये सूर्य है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो उन लोगों के लिए है those who are facing, मेल और फीमेल, those who are facing married life problem, शादी नहीं हो रही है, शादी होके डिवोर्स की कगार पे है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार है या वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड यू एक्सपेक्ट कि कोई कुछ साथ ना छूट जाए, उन लोगों के लिए। जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब वो भी एक मैरिड लाइफ का ही पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उन लोगों के लिए। बट बेसिकली द सन प्लैनेट इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, सेपरेशंस ऑफ थॉट्स, सेपरेशन इन एक्चुअल, तो वो आप उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है।
तो ब्रीफ में यही चीज़ है। आप ये पो मास में कीजिए, आनंद लीजिए। और मैं एक और वर्ड कह देता हूँ, जो कुछ भी करो, गो विद ए प्लेजर, गो विद ए फुल सबमिशन, सरेंडर, कंसंट्रेशन एंड फेथ। भावग्राही है ये खेल, तो आप वो करिए। मैं डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। हमारी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा। जो भी अब बहुत सारे वीडियोस में डालने वाला हूँ, आपको अभी बताता हूँ कि क्या, और उसमें आपको बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे। आगे मैं वीडियो डालूँगा। एक पीरियड आ रहा है 14 जनवरी से लेकर 12 फेब का। दैट पीरियड माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, क्योंकि वहाँ सूर्य और शनि साथ होंगे। मैंने उसमें एक जगह नहीं बोला है, उनके लिए अब बोल देता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति के सूर्य और शनि जन्म कुंडली में साथ हो, वो किसी भी राशि के हो, उनको भी सूर्य की उपासना पूरे जीवन भर करनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, वो डालूंगा। उसके बाद एक डालना है मुझे कि हाउ टू, मतलब ये कहूँगा एस्ट्रोलॉजी अबाउट द इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, ये भी डालूंगा। एक और डालूंगा जिसमें मेरे तो जैसे क्लाइंट कहते हैं, वैसे आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन ऑल्सो सेंड मी द सजेशंस कि व्हाट शुड आई डू फॉर यू, फॉर एवरीबडी। मेरा नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। उसमें जैसे एक मैं ये डालूंगा कि इतने सारे ब्राह्मण भी इकट्ठे होते हैं, अच्छे से मुहूर्त देखे जाते हैं, लव मैरिज भी होती है वो, और फिर भी और अच्छे ब्राह्मण शादी भी करवाते हैं, मुहूर्त भी निकालते हैं, लव मैरिज भी है, और फिर भी वो शादियाँ टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप वेट करते रहिए, यू शुड वेट। आई विल बी, मेरे जो ख्यालों में आता है, माइंड में आता है, थॉट प्रोसेस, उसका वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। मैं पॉडकास्ट पे भी आऊँगा, तो उसमें क्या है, बहुत इजी हो जाता है। वो 2-2 मिनट 4-4 मिनट का मैं किसी भी टाइम जो समझ में आया उसको ही बोल दिया, वो भी करूँगा। पर आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे को भी आपकी ज़रूरत है। यू शुड कीप मी इन्फॉर्म्ड व्हाट यू वांट। देखिए, नॉलेज इज़ वेरी आई विल से लिमिटेड और अनलिमिटेड, वॉट एवर यू कैन, बट अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वी वर्क आउट, वी टेक आउट। तो आप ऐसा करिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। और आप ये कीजिए जो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा।